हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नियो कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मनीष एंड टुडे आई विल बी रिव्यूइंग अ वेरी अंडररेटेड इंडियन कॉमिक बुक दैट गोज बाय द नेम ऑफ आइज एंड डैगर्स, पब्लिश्ड बाय अनबियरेबल कॉमिक्स। दोस्तों, ये पार्सल मुझे रिसेंटली प्राप्त हुआ है और इसके अंदर था ये वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 का कंपाइल्ड एडिशन। एक बहुत ही बेहतरीन सा पोस्टर जो कि था ओरिजिनल कवर, एंड दिस वन दैट यू आर सीइंग इज अ वेरिएंट कवर। सो या, देयर इज दैट। प्लस I got a very special customized card, a pretty big one at that, and it says, "To Neo Comics, thanks for taking interest in our stories. We love your work on YouTube and hope you will continue making the most honest, unbiased comic reviews out there. Postscript, don't go easy on us." So I'll try not to go easy on you guys. And by the way, I love the confidence that they have on their product. And guess by the end of this review, we will figure out if their confidence in themselves is misplaced or is it very apt. And not to mention, I am absolutely loving this sketch. This is the sketch of one of the key characters from the story. So yeah, I really appreciate this amazing gesture from their end. और इसको मैं काफ़ी संभाल कर साइड में रखने वाला हूँ and will be focusing on this comic today. So Eyes and Daggers भूतों का कहानी है इंडियन सेटअप में. The initial 2 issues are focused on the 2 main characters, the 2 protagonists of the story. And those 2 key characters are Ravi Raghav and Darshan Deo, as you can see. So Ravi over here on the left is a ghost hunter. He seems to be doing this for a really long time and he is a very intriguing, mysterious and interesting character. While Darshan Deo seems to be a victim of terrible circumstances. He was living the perfectly normal life, but suddenly one night some things happen, some unfortunate events take place that turns his world upside down. And then Ravi makes an introduction in his life. इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्लॉट के बारे में मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा। काफ़ी भूतिया और डरावनी चीज़ें होते हैं इस कहानी में, जो जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा आइज एंड डैगर्स। आप कैसे इसको पढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं वीडियो के अंत में आप सबसे डिस्कस करूँगा। सो लेट्स हैव अ लुक एट द क्रिएटर्स। सो द 3 मेन क्रिएटर्स आर बज्रो नारायण दत्तो, विघ्नेश रमेश एंड प्रथमेश गांधी। एज यू कैन सी, बहुत ही स्टाइलाइज्ड एक इंट्रोडक्शन दिया गया है क्रिएटर्स का, एंड फ्रंट में सारे क्रिएटर्स का नाम मेंशन्ड है। देयर वी गो, क्रेडिट्स है इधर, एंड हियर इज द इंट्रोडक्शन। सो या, नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द आर्ट वर्क। यहाँ से होता है कहानी शुरू। सो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, एक कलर्ड मांगा वाला वाइब आपको इस आर्ट स्टाइल से मिल सकता है, एंड राइटफुली सो। बट एक इंडियन एसेंस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कैप्चर किया गया है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं। बट आई मस्ट शो यू वन पैनल दैट स्टूड आउट टू मी द मोस्ट, and that is this one. This splash page, isn't it amazing? I mean, it's just literally jaw dropping. बहुत ही फंकी आर्ट स्टाइल है, बहुत ही बेहतरीन लगा मुझे। एनाटॉमी बहुत बढ़िया है, कलर्स आर अमेजिंग। और यहाँ से शुरू होता है वॉल्यूम 2। सो टोटल आपको लगभग 50 पेजेस का कंटेंट मिलेगा इस कंबाइंड एडिशन में। इट्स फास्ट पेस्ड, बट फिर भी जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनको कैरेक्टर डेवलपमेंट का काफ़ी स्कोप दिया गया है। द वे द स्टोरी हैज़ बीन टोल्ड इज अमेजिंग। प्लॉट प्रोग्रेशन परफेक्ट है, ज़्यादा स्पीच बबल या नरेशन से रीडिंग एक्सपीरियंस किरकिरा नहीं हुआ है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट बैलेंस है। देर इज़ ह्यूमर, देर इज़ इमोशन, देर इज़ एडवेंचर, देर इज़ हॉरर। You know, this actually does look like a perfect product from an Indian comic book publisher, और वो भी their first work this is. So yeah, Unbearable Comics has absolutely nailed it. And they have proven themselves to be unbearably amazing. They are expert at their craft and it is pretty evident from what they have put out in front of us. So ये कहानी कंटिन्यू होगा वॉल्यूम 3 में, एंड वॉल्यूम 3 and 4 विल बी पब्लिश्ड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ओनली। और इन चारों वॉल्यूम्स में पहला स्टोरी आर्क को कंक्लूड किया जाएगा, बट ये काफ़ी लंबा एक रन होने वाला है। सो अनबियरेबल कॉमिक्स इज हेयर फॉर अ रियली लॉन्ग रन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेटिंग पार्ट। अगर स्टोरी के लिए बात किया जाए दोस्तों, इट्स परफेक्ट। आई जस्ट विश देयर वाज मोर टू रीड। यू नो, इतना बेहतरीन कहानी हुआ है, इतना बढ़िया तरीके से एक फाउंडेशन भी ले किया गया है और प्लॉट को भी काफ़ी प्रोग्रेस किया गया है। प्लॉट में ट्विस्ट भी है, क्लिफ हैंगर्स भी है, एंड ये एक ऐसा प्लॉट है जो आपके अंदर का जो पढ़ने का भूख है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। यू विल बी वांटिंग टू रीड मोर एंड मोर ऑफ इट, बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज व्हाट यू गेट एज ऑफ नाउ। सो स्टोरी के लिए मैं इसको देने वाला हूँ 5 आउट ऑफ 5। वहीं आर्ट के लिए भी मैं इसको 5 आउट ऑफ 5 ही दूंगा। सो बहुत दिनों बाद एक परफेक्ट प्रोडक्ट मिला है मुझे, वो भी एक इंडियन कॉमिक बुक पब्लिशर से। सो इट मीन्स अ लॉट टू मी, एंड आई जस्ट होप दे कीप लेवलिंग अप एंड दे डू गुड जस्टिस टू द स्टोरी। मैं नहीं चाहता कि जल्दबाजी में इस सीरीज को कंप्लीट करने के चक्कर में इसके क्वालिटी में कोई डिप्रूवमेंट हो। मैं चाहता हूँ कि क्वालिटी ऐसे बरकरार रहे। इसका जो डायमेंशन है ये स्टैंडर्ड यूएस इंटरनेशनल साइज से थोड़ा छोटा है,
एंड एज आई टोल्ड यू इट इज़ ऑलमोस्ट 50 पेजेस लॉन्ग. आर्ट के लिए भी मैं इसको 5 out of 5 ही दूंगा फॉर ऑब्वियस रीजंस. एज यू ऑलरेडी सीन, इट्स amazing, it's just amazing, it's out of the world. So yeah, I'm thoroughly impressed and I'm thoroughly happy with the product that Unbearable Comics has given us. So it gets a perfect 10 from Neo Comics and that does mean a lot. However, इसका जो प्रिंटेड एडिशन है उसको लेकर मेरा एक ही कंप्लेंट है कि यहाँ पर गटर लॉस हुआ है. जैसे कि आप देख सकते हैं, द विलेज डाउनहिल, तो यहाँ पर डाउनहिल का डी बहुत ज़्यादा ढक गया है अंदर, तो ऐसे फाड़ फूड़ के निकालना पड़ रहा है. अंदर में कुछ कुछ पेजेस में भी ये चीज़ हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं. सो गटर लॉस का थोड़ा इशू है, जो आई होप कि फ्यूचर में जो प्रिंटेड एडिशंस आएगा उसमें ये सुधार किया जाएगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ एंड वेयर यू कैन रीड देम. So Unbearable Comics right now is not heavily focused on mass printing and mass distribution. They just want to put their content out for the world to read, and how they're doing so is via mostly digitally. So if you really want a physical copy of Eyes and Daggers Volume 1 and 2 very badly, मैं Unbearable Comics का Instagram handle का link नीचे description में दे दूंगा. You can DM them and ask for a copy. I think इसका MRP 500 रुपीज़ रखा गया है, और ये मोस्टली जो इंडी कॉमिक फेस्ट है, कॉमिक कॉन है, वहीं पर इसका फिजिकल कॉपीज ज़्यादा सेल हो रहा है. दे आर नॉट इनटू मास डिस्ट्रीब्यूशन राइट नाउ, बट यू कैन रीड Eyes and Daggers फॉर फ्री. यस, यू हर्ड दैट राइट. आप इसको बिल्कुल मुफ्त में पढ़ सकते हैं. नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक दे दूंगा. एज आई टोल्ड यू, अनबियरेबल कॉमिक्स में जो लोग हैं उनका काम से ये पता चल रहा है कि दे आर वेरी पैशनेट अबाउट देयर वर्क, दे आर वेरी पैशनेट अबाउट देयर क्राफ्ट. And because they're at their nascent and initial phase, they want more and more of us to read their content, give our valuable feedback. चाहे वो appreciation हो या constructive criticism हो, they're open for all, and they want all of us to read what they're making. So नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक भी मिल जाएगा जहाँ से आप इसको फ्री में पढ़ सकते हैं. सो देर किस बात की दोस्तों, अभी जाइए पढ़िए एंड लेट मी नो कि आप मेरे से सहमत है कि नहीं. आई कैन एश्योर यू विल बी एब्सोल्युटली लविंग Eyes and Daggers. So a note to Unbearable Comics, please keep making these unbearably amazing comic books and keep making the Indian comic book industry proud. So with that being said, I'll wrap up today's video here. I'm eagerly waiting for the 3rd and 4th volume. I know it will test my patience because as I said, quality product है, so it will be taking some time, but by the end of this year दोनों volumes आ जाएंगे and पहला story arc complete हो जाएगा. So I'm really hyped up for them to finish the first story arc at least, ताकि एक बेहतर व्यू पॉइंट बन पाए इस पूरे स्टोरी के बारे में और एक sort of closure भी मिले पहला स्टोरी को. So with that being said guys, I'll wrap up today's video here. See you all in the next one. Till then, take care. Bye bye.